с странами глобального юга вам? एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। Ваше превосходительство, возьмем войну или какой-либо конфликт, или террористические акты. Любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди. И особенно, когда умирают ни в чем не винные дети. Когда мы ощущаем такую боль, то сердце просто взрывается. И я имел возможность поговорить об этих вопросах с вами вчера. एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен. Поэтому мы считаем, что война не решение. Решение не может быть посредством войны. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалог, и диалог необходим. एक्सेलेंसी, मुझे इस बात का संतोष है कि कल इतने खुले मन से आप बात कर रहे थे। कोई लीपापोती नहीं थी, कोई कर्टेन नहीं था। और मैंने देखा कि हमारी बातचीत में से बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज निकले। एक नई सोच मैं महसूस कर रहा हूं और नई सोच सामने आई है। Ваше превосходительство, я очень рад, что вчера мы так неформально разговаривали, и вы очень открыто рассказывали ваше мнение без каких-либо окрасок. И в наших переговорах, из наших переговоров возникли очень интересные идеи и совершенно новые взгляды. एक्सेलेंसी, कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा, спасибо. Ваше превосходительство, вчера мы также согласились на том, чтобы скорейшим образом установить мир, и мы готовы к любому содействию в этом деле. Я услышал вашу позицию, ваши позитивные взгляды и мышления, и могу вас заверить, что Индия всегда была на стороне мира, и когда я вас слышал, я чувствовал оптимизм, и возникли надежды на будущее, поэтому хочу вас за это поблагодарить, и также хотел бы сказать друзьям из СМИ большое спасибо. Спасибо.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधी तरह कहना राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कि देखिए आतंकवाद का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया, कहा कि जहां भारत इसे जूझ रहा है, करीब 4 दशक से ज़्यादा इस मुद्दे से जूझ रहा है, जो दागिस्तान में हुआ, जो मॉस्को में भी हुआ, जो घटनाएं घटी वो दिल दहलाने वाली हैं, दर्दनाक हैं और इसीलिए आतंकवाद से जुड़ने की आवश्यकता है। और भारत का ये संकल्प है कि किसी भी प्रकार के आतंकवाद का कहीं पर भी किसी भी तरह से समर्थन नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि किसानों के हित में जब मुश्किल वक्त था, यूक्रेन से फर्टिलाइज़र की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो रूस ने 48 लाख टन फर्टिलाइज़र पिछले साल भेजा, जिसकी वजह से किसानों को तकलीफ नहीं हुई भारत में और जिसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। अभी इस वक्त हमारे साथ मार्सिस गैसुन्स जुड़ रहे हैं। मार्सिस नमस्ते, आप रूसी हैं पर आप संस्कृत से रामायण को ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू रशियन। Yes, so I am ये more विचार कैसे आया आपके मन में? I'm more studying the old India, but I must say that you cannot understand India without knowing the history, which is the same with Russia. The two countries with a huge history, so this is in common for them. तो बट आप संस्कृत जानते हैं? डू यू अंडरस्टैंड संस्कृत? We do translate Sanskrit, which doesn't mean we can speak Sanskrit. We are like scholars, and in a scholarly world, it's mostly for studying and teaching, and not for speaking. तो आप संस्कृत को ट्रांसलेट कर सकते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं फ्लुएंटली। लेकिन आर देयर सिमिलैरिटीज़? मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि संस्कृत और रूसी भाषा में क्या कुछ समानताएं हैं? आर दे सिमिलर? मुझे किसी ने कहा, somebody told me this morning कि संस्कृत और रूसी भाषा थोड़ी सिमिलर है। Yes, so they have a same parents, which means they are like brother and a sister. So Sanskrit is the oldest sister, and Russian language is like 1,000 years old, and Sanskrit is like not less than 3,500 years old. So yes, there are around 1,400 words in Russian language. We can trace cognate words in Sanskrit, but actually it's not only in Russian. We can trace them in Baltic languages, German, English, French, whatever. So the more languages you know, the more you see that the world is connected in such a way that there is nobody, there are no enemies. We are a family. जी, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई दुश्मन नहीं है, हर कोई जुड़ा हुआ है, एक परिवार है। अगर आप रूसी को जर्मन से जोड़ के देखें, फ्रेंच से जोड़ के देखें और फिर देखें तो संस्कृत बड़ी बहन है। उसके बाद ये भाषाएं हैं जो कि करीब संस्कृत के 1000 साल बाद बनी थी, लेकिन उनका मूल एक ही है, आप कह रहे हैं मार्सिस। पर क्या आप हिंदी समझते हैं? डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? No, I am only treating old India. That means that no new languages. I have never even tried to study. तो आपने अभी तक हिंदी सीखने की कोशिश नहीं की। पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, lovely, you are trying to translate the Ramayan. I wish you all the best. और रूसी में भी रामायण को ट्रांसलेट कर रहे हैं मार्सिस गैसुन्स। मार्सिस, थैंक यू फॉर योर टाइम, वंडरफुल स्पीकिंग विथ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पासिबा। धन्यवाद। अमिताभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा द्विपक्षीय पटल पर उठाया है और व्लादिमीर पुतिन जी के सामने उठाया है। आइए पहले आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा और फिर अमिताभ सिन्हा से जुड़ते हैं। पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे थे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया।
इशारा क्या फाइव आइज नेशंस पर है, जो पन्नून निज्जर जैसे लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं? इशारा क्या उन पर है कि देखिए आतंकवाद का पुरजोर विरोध कीजिए, ऐसा गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता? बिल्कुल, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता, यही संदेश है। और प्रधानमंत्री ने जाने के पहले, आनंद आपको याद है, कहा था, ट्वीट करके कहा था कि मैं अपने मित्र पुतिन से मिलने जा रहा हूं। आज आप सुबह खुद इंडियन डायस्पोरा के साथ मौजूद थे, जहां पीएम ने कहा रूस का मतलब भारत वासियों को एक ही चीज मालूम है, हमारे सुख दुख का साथी। आनंद, यही कारण है कि प्रधानमंत्री रूस जाकर ये बात कर रहे हैं कि जिस चीज को लेकर कनाडा जैसे देश आवाज उठा रहे हैं आतंकियों को पनाह देकर, उसी देश वैसे देशों के खिलाफ अगर बाकी देशों के साथ भारत खड़ा हो, खासकर रूस जैसे देशों का समर्थन हो, जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी हो, तो आनंद, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? और पूरे दुनिया में ये संदेश भी जाता है। जी, लेकिन एक और बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय पटल पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया है और कहा है कि मेरी खुलकर बात हुई थी राष्ट्रपति पुतिन से कल शाम को, जब वो सिर्फ दोनों मिले थे। चाय पे चर्चा काफ़ी हुई, चलते हुए चर्चा काफ़ी हुई और खाने पर भी चर्चा हुई है और कई मुद्दों पर हुई है। कुछ नए आइडियाज़ की भी बात कर रहे हैं। क्या एक क्लोजर कोऑपरेशन की उम्मीद हम कर सकते हैं सिक्योरिटी के पटल पर, सुरक्षा के पटल पर? बिल्कुल आनंद, दो तीन चीजें साफ है। एक तो मुझे लगता है कि कुछ हथियारों को लेकर जो रूस सप्लाई करता रहा है भारत में, उन सब को लेकर भारत के अंदर ही उन सिस्टम्स को दुरुस्त करने का एक सिस्टम भारत में रशा लगाने को राजी हो जाएगा। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, उसके ऊपर आप भी जानते हो। दूसरी चीज जो सबसे बढ़िया, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात चल रही है, ग्रीन पार्टनरशिप की बात चल रही है, भारत से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स की बात चल रही है। पिछले साल भारत ने 80 लाख मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था रशिया से। इस साल उसको बढ़ाने की बात हो रही है। फार्मर्स इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर भारत रूस से इंपोर्ट करता है। तो मुझे लगता है 4-5 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर अंतिम बात हो चुकी है, जिससे भारत को भी फायदा होगा, रूस को भी फायदा होगा और दुनिया को संदेश भी जाएगा। देखिए, किसान हित की बात की, सुरक्षा की बात की, सुरक्षा के पटल पर, और ग्लोबल साउथ की भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो विकासशील देश हैं उनकी अगुवाई हमको मिलकर करनी है। तो एक नए अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, एक नई मल्टीलैटरल स्ट्रैटेजी की भी बात कर रहे हैं, जहां पर विश्व स्तर पर भारत अपनी बात कहेगा और अपने दोस्तों के साथ कहेगा और जिससे दोस्ती की है उसको पुरजोर खुलकर निभाएगा। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया है। यहाँ देखिए मौसम का इशारा, कल खिलखिलाती धूप थी, आज घन घिरा है बदरा मॉस्को पर भी। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद घर पर जो तकलीफ है आतंकवाद की, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने